सो फ्रेंड नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। आप डॉक्टर हो या फिर आप टीचर हो, यानी आप मूर्ख हो या पढ़े लिखे हो, यानी आप इंसान हो या फिर जानवर हो, यानी सांस लेने की जरूरत सबको पड़ती है। तो ये इंसान जितना भी पृथ्वी पर है वो सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आप इनमें से कोई जितना हम बतलाए हैं, इनमें से कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस सभी व्यक्ति के लिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है उसके लिए हम बारी बारी स्टेप हम बताते जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात इसमें करते हैं, इसे श्वसन तंत्र है क्या। श्वसन तंत्र के बारे में बात करिए तो श्वसन तंत्र शरीर की एक कोशिका है जो उसमें अब तक जीवित रहने वाले एक क्रिया की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसकी बात करें कि आपूर्ति इनके श्वसन तंत्र द्वारा होती है। जो कि आप सांस लेते समय जब आप वायु को भीतर लेते हैं तो उस समय आपका ऑक्सीजन जो होता है वो जब आप सांस के बाहर छोड़ते हैं तो उसी समय आपको कार्बन डाइऑक्साइड और सांस लेने वाले की प्रक्रिया श्वसन तंत्र भी कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ पार्ट होते हैं जो आपको यह सांस जो लेते हैं उसमें बारी बारी से पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसमें बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकार कितने, तो प्रकार तो आपको बताएंगे 9 प्रकार है। उसमें 9 प्रकार में कौन कौन है, तो 9 प्रकार में पहली प्रकार की बात करें तो यहाँ पहला है नाक, और दूसरा है ग्रसनी, और हमारा तीसरा है हमारा कंठ इद्र, और हमारा चौथा है कंठ एवं पश्चिमा है हमारा श्वसन नली, और छठा है श्वसनी, और हमारा सातवां जो है हमारा श्वसनिकाय, यानी प्राथमिक द्वितीय तृतीयक इसमें भाग दिया हुआ है। लेकिन इसमें बात करें 8वें के बारे में तो परिकोष्ठ, और हमारा लास्ट जो है इसमें हमारा कुपिका। और इसमें से बात करते हैं बारी बारी से, यानी नाक का मतलब क्या होता है, इनमें हम कितने प्रकार से सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, इसी बारे में बात करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले नाक के बारे में। यानी वायु नाक के प्रवेश करती है, यदि आप नाक की अवरुद्ध या फिर बंद हो जाती हैं तो आप कैसे सांस लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें हम जब नाक बंद करते हैं तो वायु हम मुंह से भी लेते हैं, मुंह से हम प्रवेश भी कराते हैं। तो नाक में 2 छिद्र होते हैं जो आपको इसमें जो होता है नासिका प्रवेश होते हैं, जो नाक का सिरा जो होता है सूंघने में हमारी सहायता करती है, जो नाक के भीतर बाल या श्वसन क्रिया की दौरान ली गई है, जो वायु के समाप्त होने के बाद ही कोठर स्थिति में गुहा है जो कि हमारा नाक के चारों ओर विद्यमान रहते हैं। लेकिन यह बात करें यहाँ पर नाक के भीतर के भाग के सूजन को रेनाइटिस या फिर जुखाम भी कह जाते हैं, यानी आपको जुखाम भी होने की संभावना उसमें रहती है। लेकिन यहाँ बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो यहाँ अगले टॉपिक जो है ग्रसनी कंठ, यानी यह जो आपको वायु तथा भोजन के लिए एक समान मार्ग है जो नाक हुआ फिर मुंह के पीछे स्थित है, जो माध्यम कैन से 2 नासिकाएं ग्रंथ होती है जो दोनों और एक एक करके प्रवेश करती है, जो आपको आसानी से उन्हें आपको यथास्थितिया को नालिका भी कह सकते हैं। लेकिन यह बात करें कंठ इंद्र के बारे में तो यह एक फ्लेक्स होता है, जो फ्लैप है जो पानी या फिर भोजन को निगलने में या फिर पाचन बंद हो जाता है। यह श्वास नली जो है यह ढके रहता है जो फेफड़ों तक जाती है, और इसी प्रकार पानी का भोजन को फेफड़े में जाने से बचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कंठ जो है तो कंठ आपको यह ध्वनि कक्ष है जो हमारी ग्रसनी व फिर वायु नली से के माध्यम से स्थित है, जो कंठ के या फिर वाक पटल पर कंपन द्वारा ध्यान उत्पन्न करती है, जिसे हम कंठ की विभिन्न पेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा श्वास नली यानी वायु नली जो है हम कैसे सांस लेते हैं। तो यह एक जो है आपको 10 से लेकर 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो हमारी गर्दन में कंठ के नीचे तथा थोरेक्स के भीतर विद्यमान होती है। आप यह जानते भी होंगे कि यह 2 शाखाओं से विभाजित है, जिन्हें आप दाईं सांस नली तथा या फिर बाईं सांस नली भी कहते हैं, जो छाती के माध्यम में होती है। लेकिन यहाँ बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। तो यहाँ अगले टॉपिक जो श्वास नली यानी 2 नालिका हो जाता है, अर्थात दाईं श्वास नली तथा बाईं श्वास नली जो है आपको श्वसन हाइलम या फिर माध्यम के फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा पेड़ की और से शाखाओं में समान फेफड़ों तथा तत्काल अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहाँ पर श्वास निकलाए का ये जो है
आपको यह प्रत्येक श्वासनली, यह जो लघुत्तम या शाखाएं जो है यह पुनः उप शाखाओं के विभाजित होती है, जिन्हें आप प्राथमिक या द्वितीय तथा तृतीय शाखाएं भी कह सकते हैं। आपको पिछले टॉपिक में ही बताया है। तो यहाँ बात करते हैं परिकोष्ठ के बारे में। तो यहाँ फिर तृतीयक श्वासनली का यह अंतिम भाग को परिकोष्ठ भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कुपिका जो है आपको गुब्बारे के आकार का अंतिम भाग होता है, जो आपको अंगूरों को इच्छा के समान भी होती है और इसे कुपिकाओं भी कहते हैं। लेकिन इसका बात करें सल की उपकला की एकल परत में जो आपको रेखित होती है और कोशिकाओं के जाल के अपवृत भी होती है। इस स्तर पर आपको गैरों का अंतर बदल भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रक्त की ऑक्सीजन में अमोनिया भी होती है तथा इसमें कोमी के जो कोशिकाओं भी रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोटी हो जाती है। लेकिन बात करते हैं यानी आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक में बोलता है फेफड़ा। फेफड़ा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पिरामिड आकार के दो इंद्रिका होते हैं जो विद्यमान होती है, जो हमारे दाएं फेफड़ों में 3 पालिकाएं होती है, जबकि आपको बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है। लेकिन यहाँ प्रत्येक फेफड़ों में पाशक नामक उपकला से आवृत होता है, जिसमें आपको पाशक द्रव नामक द्रव्य विद्यमान होता है। यह आपको पाशक द्रव्य जो शोषण है वो एक के दौरान आपको संघर्ष को कम कर देता है, लेकिन यह प्रत्येक मिनट में जो है आपको 18 से लेकर 20 बार सांस लेते हैं। उपचार ज्वलन भी भारी व्यायाम के दौरान आप कम से कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में श्वसन की दर बढ़ जाती है। लेकिन यह बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बोलता है यहाँ श्वसन है, जो श्वसन के तंत्र में श्वसन के अंदर लेना अर्थात यह इच्छावास के तथा श्वास बाहर छोड़ना अर्थात निश्वास को आपको इच्छावास के दौरान हम ऑक्सीजन के अंदर लेते हैं तथा निवास के दौरान आपको कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य व्यर्थ पदार्थ को बाहर छोड़ते हैं। जब उस प्रकार प्रक्रियाओं को बढ़ाएं ब्राउन श्वसन भी कहा जाता है। लेकिन बात करें यहाँ ब्राउन श्वास के बारे में, तो इसमें आपको कुपिका बाहु के ऑक्सीजन जो है रक्त कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन में प्रवेश करती है तथा आपको कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में कुपिकाओं में आपको जाती है कि इस प्रकार रक्त फेफड़ों में शुद्ध होता है तथा कुपिका वायु तथा रक्त में बदलाव के अंतर के कारण भी प्रक्रिया होती है। लेकिन ये बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, आंतरिक श्वसन क्या होता है। आंतरिक श्वसन जब आपको रक्त हृदय के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश जब कर जाती है तो आपको पुनः गैसों का विनिमय होता है, जो उस वक्त आपको रक्त से ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कोशिकाओं में रक्त में प्रवेश करता है। इसे आंतरिक श्वसन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगे कर दीजिए एक बार लाइक, अपने दोस्तों को साथ शेयर, क्योंकि इस प्रकार की जितना वीडियो अपलोड करेंगे आपको सुनने के लिए भी मिलेगा। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नंबर घंटी का निशान दबा दें, क्योंकि इस प्रकार की जितना वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचेगा। लेकिन अगले वीडियो में बारे में बात करें तो अगले वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर श्वसन के शाखाएं, उसका आपको मानचित्र बना के बताया जाएगा। तो मिलते थैंक यू।